दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है पैरासूट, जो हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। ये एक तमिल थ्रिलर सीरीज है जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं और वो सभी हमने अपनी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम ध्रुव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रोड पर अपनी बहन रुद्रा को ढूंढ रहा होता है। उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत डरा और सहमा हुआ है। फिर हमें ध्रुव और रुद्रा की माँ लक्ष्मी को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने आई होती है। उसके साथ में हम शंकर नाम के एक दादाजी को भी देखते हैं। उसी दरमियान पुलिस स्टेशन में कमिश्नर आता है। कमिश्नर सभी पुलिस वालों से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे शहर में दंगा फसाद बढ़ चुका है और आसपास के इलाकों का भी यही हाल है। हमें अपने शहर में शांति और चैन को दोबारा से कायम करना होगा और उसके लिए हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर कमिश्नर वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी फिर एक पुलिस वाले से कहती है कि मेरे दोनों बच्चे रुद्रा और ध्रुव सुबह से गायब हैं। मुझे उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। इस बात को सुनकर वो ऑफिसर लक्ष्मी से दोनों बच्चों की फोटो लाने को कहता है। लक्ष्मी तुरंत अपने पति सरमुगम को कॉल करती है और उसे दोनों बच्चों के फोटो पुलिस स्टेशन लाने को कहती है। इधर लक्ष्मी को अपने बच्चों की बहुत याद आने लगती है और उसका अपने बच्चों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। अब सीन यहाँ से कट होकर पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ हम ध्रुव को स्कूल में बैठा हुआ देखते हैं। टीचर बच्चों को उनके रिपोर्ट कार्ड सर्कुलेट कर रही होती है। रुद्रा को तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं पर ध्रुव एग्जाम में फेल हो गया था। इस वजह से वो बहुत चिंता और डर में था कि अब ये बात जाकर वो अपने पापा को कैसे बताएगा। ध्रुव इस बात से डरकर शंकर दादा की दुकान पर बैठा होता है। तभी वहाँ रुद्रा उसे ढूंढती हुई आती है। दादाजी उससे कहते हैं कि ध्रुव बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और अगली बार तुम कोशिश करना कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ। फिर ध्रुव रुद्रा के साथ घर जाने लगता है पर अभी भी उसका मन डर की शंकाओं से घिरा हुआ था। वो फिर रुद्रा से कहता है कि तुम रिजल्ट के बारे में पापा को कुछ मत बताना, पर रुद्रा उससे कहती है कि मैं ये बात पापा से नहीं छुपा सकती। इसी दरमियान एक पतंगबाजों का समूह एक पतंग को लूटने के लिए ध्रुव के पास से गुजरता है। हवा में लहलहाती सुर्ख बैंगनी रंग की पतंग को देखकर रुद्रा ध्रुव से कहती है कि अगर ये पतंग तुमने मुझे लाकर दे दी तो मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सुनते ही ध्रुव उन बच्चों के साथ उस पतंग को लूटने के लिए भागने लगता है पर वो पतंग जाकर पेड़ के ऊपरी सिरे पर जाकर अटक जाती है। ध्रुव पेड़ पर चढ़कर उस पतंग को निकालता है पर पेड़ से नीचे आते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ के पास पड़े गंदे पानी में आकर गिर जाता है। फिर ध्रुव अपने कपड़ों को पानी से धोता है और फिर ध्रुव और रुद्रा दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम सरमुगम को देखते हैं जो सिलेंडर डिलीवरी करने का काम किया करता है। आज वो एक बिल्डिंग में सिलेंडर डिलीवरी करने जाता है। उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होती, इसलिए उसे मजबूरी में सिलेंडर को अपने कंधे पर उठाकर 3 मंजिल तक ले जाना पड़ता है। जब वो कस्टमर के घर पहुंचता है तो सिलेंडर डिलीवरी करने के बाद वो उससे कुछ टिप मांगता है तो वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, ये तुम्हारा काम है और तुम्हें इसकी तनख्वाह मिलती है। इस बात से सरमुगम को गुस्सा आ जाता है और वो उस सिलेंडर को वापस नीचे ले आता है और उस आदमी से कहता है कि अब तुम खुद इसे ऊपर लेकर जाना, तब तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा होगा। वो आदमी सरमुगम से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि सरमुगम का गुस्सा कितना खतरनाक है। फिर हमें लक्ष्मी को दिखाया जाता है जो पेपर के लिफाफे बना रही होती है। तभी वहाँ रुद्रा और ध्रुव आ जाते हैं। लक्ष्मी ध्रुव के गंदे कपड़े देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो रुद्रा के हाथ में पतंग देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को पतंग पसंद नहीं है, फिर भी तुम पतंग घर में लेकर आ गई। उनके आने से पहले इस पतंग को घर में छुपा दो। लक्ष्मी ध्रुव से कहती है कि पहले तुम जल्दी से नहा लो, फिर तुम्हें लिफाफे मेडिकल स्टोर में देकर आना है। हम फिर उस मेडिकल स्टोर को देखते हैं जहां ध्रुव लिफाफे देने जाया करता है। उस मेडिकल स्टोर के सामने एक रघु नाम का भिखारी बैठा होता है। वो मेडिकल स्टोर के मालिक से कुछ पैसे मांगता है पर वो आदमी उसे पैसे नहीं देता। तभी वहाँ ध्रुव आता है और उस मेडिकल स्टोर वाले आदमी को लिफाफे देता है और पैसे मांगता है, जिस पर वो आदमी ध्रुव से कहता है कि मैं पैसे तुम्हें कल दे दूंगा। इधर हम सरमुगम को देखते हैं जो उस आदमी के कंप्लेंट करने की वजह से पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तब वहाँ का इंस्पेक्टर राम उससे कहता है कि अगर अगली बार तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस बार वार्निंग देकर सरमुगम को छोड़ देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। सरमुगम अपने घर आता है और अपनी पत्नी से बात करने लगता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि सरमुगम को हमेशा से अपने बच्चों की फिक्र सताती रहती है। तभी हम सरमुगम के पड़ोसी गोपाल को देखते हैं जो बहुत पैसे वाला था। वो अपनी पार्किंग की जगह पर सरमुगम की बाइक को देखकर भड़क जाता है
और सरमुगम को गुस्से में बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने ये खटारा बाइक मेरी जगह पर पार्क करके रखी है, अब मैं अपनी कार कहाँ पार्क करूँगा। और फिर इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तब सरमुगम की पत्नी उसे शांत करके अंदर ले आती है। जब सरमुगम घर के अंदर पहुंचता है तो वो ध्रुव को पतंग से खेलता हुआ देख लेता है, तो वो अपने बेटे ध्रुव को मारने लगता है। ध्रुव सरमुगम से माफी भी मांगता है, पर सरमुगम उसे मारना बंद ही नहीं करता। तभी वहाँ लक्ष्मी आती है और सरमुगम को रोक लेती है। रात में लक्ष्मी सरमुगम से कहती है कि तुम्हें ध्रुव को इतना मारना नहीं चाहिए था, पता नहीं तुम्हारा गुस्सा इतना खराब क्यों है। इस बात पर सरमुगम लक्ष्मी से कहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को कमान में नहीं रखूंगा तो वो एक लावारिस तीर की तरह गलत दिशा में चले जाएंगे। पर लक्ष्मी जानती थी कि सरमुगम अपने बच्चों को मन ही मन बहुत प्यार करता है। अगली सुबह जब सरमुगम अपने काम पर जा रहा होता है तब रुद्रा उसके पास आती है और सरमुगम को अपना और ध्रुव का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहती है कि भैया कल वो पतंग मेरे कहने से लाए थे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और रुद्रा सरमुगम से ये भी कहती है कि भैया ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगली बार वो पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये सुनकर सरमुगम को अंदर से आत्मग्लानि का आभास होता है और वो रुद्रा से बिना कुछ कहे रिपोर्ट कार्ड्स पर साइन कर देता है। जब रुद्रा और ध्रुव घर जा रहे होते हैं तो ध्रुव को ये चिंता हो रही होती है कि वो अपने पापा यानी कि सरमुगम से साइन कैसे करवाएगा। तब रुद्रा उससे कहती है कि मैंने पापा से साइन करवा लिए हैं और वो तुम पर गुस्सा भी नहीं है। ये सुनकर ध्रुव और रुद्रा दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। सीरीज फिर प्रेजेंट में आती है और हम सरमुगम को स्टेशन में देखते हैं। वो पुलिस वाले को अपने फोन में रुद्रा और ध्रुव की फोटो दिखाता है। पुलिस वाला सरमुगम से कहता है कि इस फोटो को प्रिंट करवा के लाओ। इधर हम इंस्पेक्टर राम को देखते हैं जो कार में अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक पुलिस वाले का कॉल आता है जो उनसे कहता है कि हमारे पार्किंग लॉट से मिनिस्टर के बेटे की बाइक गायब हो चुकी है। ये सुनकर वो तुरंत स्टेशन पहुंचता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, घर पर जाकर आराम करो। इधर सरमुगम पुलिस वाले को रुद्रा और ध्रुव की फोटो लेकर देता है। वो पुलिस वाला सरमुगम से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी ही इन दोनों बच्चों को ढूंढ लेंगे। उधर ऑफिसर राम को बताता है कि स्वामी पार्किंग में चौकीदारी कर रहे थे। तभी दो चोर वहाँ वैन लेकर आए और उन्होंने स्वामी को मारा और मिनिस्टर के बेटे की बाइक चुरा कर ले गए। फिर राम तुरंत स्वामी को देखने के लिए जाता है और उसकी हालत खराब होने की वजह से तुरंत उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर सरमुगम लक्ष्मी से कहता है कि मुझे इन पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं अपने बच्चों को खुद ढूंढ लूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर राम को कमिश्नर का कॉल आता है। वो राम से कहते हैं कि अगर मिनिस्टर के बेटे की बाइक सुबह तक नहीं मिली तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी और मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें वो बाइक जल्दी से जल्दी ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर राम सोच में पड़ जाता है कि किसने वो बाइक चुराई होगी। फिर हम उसी वैन में रुद्रा और ध्रुव को बैठा हुआ देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे राम ने मिनिस्टर के बेटे की बाइक को पकड़ा था। असल में राम रात को पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उसी रास्ते से मिनिस्टर का बेटा ड्रिंक करके आ रहा होता है। जब पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर के बेटे को रोकते हैं तो वो उन ऑफिसर्स को धक्का मारकर गिरा देता है। ये देखकर राम मिनिस्टर के बेटे पर गुस्सा हो जाता है और उसकी बाइक को पकड़कर पुलिस पार्किंग लॉट में डाल देता है और इस बाइक की कीमत होती है 30 लाख रुपए। इसीलिए भी राम बहुत टेंशन में था। फिर राम के पास मिनिस्टर की असिस्टेंट मेघा का कॉल आता है। राम और मेघा एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मेघा राम को बताती है कि मिनिस्टर को अभी तक बाइक की चोरी होने की खबर पता नहीं चली है, सुबह तक अगर बाइक नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। राम फिर बाइक को ढूंढने के लिए एसआई शिवम के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, पर जलन के कारण शिवम मना कर देता है। इधर गोपाल लक्ष्मी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे जल्दी ही मिल जाएंगे। गोपाल फिर ऑफिसर से जाकर कहता है कि वो बच्चे कब तक मिलेंगे। इस पर वो ऑफिसर गोपाल से कहता है कि हमने अपने एरिया के सब पुलिस स्टेशन को उन बच्चों की खबर दे दी है और हमें विश्वास है कि वो दोनों बच्चे जल्द ही मिल जाएंगे। अब सरमुगम घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ क्योंकि उसका बेटा खत्म हो गया है, तुम घर और बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। सरमुगम के जाने के बाद रुद्रा और ध्रुव दोबारा बाहर खेलने लगते हैं, पर रुद्रा बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रही होती है क्योंकि छोटी होने के कारण कोई उसको अपने साथ नहीं खिलाता था। अपनी छोटी बहन को परेशान देखकर ध्रुव उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें पैराशूट की सवारी कराऊंगा। इसके बाद ध्रुव सरमुगम की बाइक को निकालता है जिसका नाम पैराशूट था। वो रुद्रा को उसके पीछे बैठाकर पूरे शहर का चक्कर लगाने लगता है। जब ये बात लक्ष्मी को पता चलती है तो वो दोनों बच्चों
बच्चों को ढूंढने लगती है। उसे चिंता थी कि कहीं उन दोनों बच्चों को कुछ हो न जाए। उसी दरमियान लक्ष्मी के पास सरमुगम का कॉल आता है। वो लक्ष्मी से कहता है कि 2 लड़के घर सिलेंडर लेने आएंगे, पर लक्ष्मी डर के मारे सरमुगम को कुछ नहीं बताती। उधर ध्रुव पहले रुद्रा के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदता है और जब ये दोनों घर आ रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में दादाजी दिखाई देते हैं। ध्रुव पैराशूट को साइड में खड़ा करके दादाजी को चॉकलेट देने जाता है, पर जब तक दादाजी वहाँ से निकल जाते हैं, उधर लक्ष्मी भी दादाजी को कॉल करके ध्रुव और रुद्रा के बारे में पूछती है। इस पर दादाजी उससे कहते हैं कि मैंने तो उन दोनों को कहीं नहीं देखा, हमें जल्दी से पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। उधर ध्रुव और रुद्रा जब अपनी बाइक की तरफ वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बाइक तो वहाँ पर है ही नहीं। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों हर जगह अपनी बाइक को ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को परेशान देखकर एक आदमी उनसे कहता है कि बच्चों, तुम क्यों परेशान हो? इस पर ध्रुव उसे सारी बात बताता है। वो आदमी ध्रुव से कहता है कि शायद तुम्हारी बाइक पुलिस वाले ले गए होंगे, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सरमुगम को ये सारी बात पता चल जाती है और वो लक्ष्मी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को हाथ लगाने की? और गुस्से में सरमुगम रुद्रा का बर्थडे केक भी फेंक देता है। ये सब होते हुए रुद्रा और ध्रुव देख रहे होते हैं। वो दोनों अपने पापा का गुस्सा देखकर घर से दूर भाग जाते हैं। फिर हम लक्ष्मी और सरमुगम को उन दोनों को ढूंढता हुआ देखते हैं। लक्ष्मी फिर मेडिकल स्टोर वाले आदमी के पास जाकर पूछती है कि तुमने ध्रुव और रुद्रा को देखा क्या? इस पर मेडिकल स्टोर वाला आदमी उनसे कहता है कि हाँ, वो थोड़ी देर पहले मेरे पास आए थे और पैसे लेकर चले गए। फिर हम राम को देखते हैं जो अपने जूनियर ऑफिसर से कहता है कि कैसे भी करके हमें बाइक का पता लगाना पड़ेगा। राम उस ऑफिसर से कहता है कि मुझे सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। इधर हम मिनिस्टर के बेटे को देखते हैं। वो अपने आदमियों से कहता है कि अब उस ऑफिसर को पता चलेगा कि मिनिस्टर के बेटे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अगर वो मेरी बाइक वापस नहीं लाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिनिस्टर के बेटे की बातों से लग रहा था कि वो राम से अपनी बेइज्जती का बदला किसी भी सूरत हाल में लेकर रहेगा। उधर राम पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। राम को उस फुटेज में से वैन का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और हम देखते हैं कि ध्रुव और रुद्रा भी उसी वैन से जा रहे थे। तभी मोहन नाम का ऑफिसर टेबल पर ध्रुव और रुद्रा का फोटो रखे हुए देखता है और मोहन बाकी ऑफिसर्स से कहता है कि मैं इन बच्चों को जानता हूँ। और यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मोहन राम को बताता है कि रुद्रा और ध्रुव सुबह पुलिस स्टेशन आए थे। ये दोनों बच्चे सुबह अपनी बाइक को लेने यहाँ आए थे। मैंने अपने आदमियों से पूछा कि क्या इन बच्चों की बाइक हमारे पार्किंग लॉट में है, तो मुझे पता चला कि इन बच्चों ने अपनी बाइक को नो पार्किंग में लगाई थी। इसलिए हमारे ऑफिसर्स ने इनकी बाइक को हमारी पार्किंग में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम अपने पापा को लेकर आओ, पर उन बच्चों ने मुझसे कहा कि हम अपने पापा को इस बारे में नहीं बता सकते और अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें बहुत मारेंगे। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनको बाइक देने से मना कर दिया। फिर हम शिव नाम के एक बंदे को देखते हैं। शिव पुलिस के लिए बहुत टाइम से काम करता है। शिव मोहन से पूछता है कि मिनिस्टर के बेटे की बाइक कहाँ है। मोहन कहता है कि वो तो हमारे पार्किंग लॉट में है और तुम्हें पता है कि उस बाइक की कीमत 30 लाख रुपए है। शिव बाइक की कीमत सुनकर हैरान हो जाता है। उसी दरमियान रुद्रा और ध्रुव उस भिखारी रघु को अपने साथ लेकर आते हैं। रघु ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। रघु मोहन से कहता है कि तुम इन दोनों बच्चों की बाइक को वापस कर दो, पर मोहन बाइक नहीं देता। इतने में वहाँ राम आ जाता है और राम को जब ये पता चलता है कि रघु ने ड्रिंक की है तो वो रघु को पकड़कर जेल में डाल देता है। और राम उन बच्चों से कहता है कि जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं आएंगे मैं तुम्हें बाइक नहीं दूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और राम जेल के अंदर रघु के पास जाता है और उससे रुद्रा और ध्रुव के बारे में पूछता है। इस पर रघु उसे बताता है कि मुझे पता चल गया था कि रुद्रा और ध्रुव को स्टेशन से बाइक चाहिए, तो मैंने उन दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों को बाइक चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर ध्रुव ने मुझे पैसे लाकर दिए और मैं उन पैसों की दारू पीने चला गया। फिर राम एसआई शिवम से कहता है कि सर, हमें बच्चों का पता लगाना चाहिए, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। एसआई शिवम उससे कहता है कि अभी हमारे सारे ऑफिसर्स बिजी हैं और हम उन दोनों बच्चों का पता जल्द ही लगा लेंगे। उधर सरमुगम अपने बच्चों का फोटो लेकर रोड पर घूम रहा होता है और वो दो औरतों से अपने बच्चों के बारे में पूछता है। वो दोनों औरतें सरमुगम को बताती हैं कि ये दोनों बच्चे हमें एक दुकान के बाहर मिले थे। इन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, फिर हमने इन बच्चों को खाना खिलाया। वो दोनों औरतें फिर कहती हैं कि हमने उन दोनों से उनके घर का पता भी पूछा था, पर उस लड़के ने कहा कि हम दोनों खुद ही घर चले जाएंगे। फिर हमने उनसे कहा कि तुम दोनों इतनी रात को कहाँ जाओगे, इसलिए हमने उन दोनों बच्चों को एक रिक्शा में बैठा दिया और उस रिक्शा वाले से कहा कि इन बच्चों को इनके घर छोड़ देना। पर उन दोनों औरतों के जाते ही ध्रुव और रुद्रा रिक्शा छोड़कर भाग जाते हैं।
क्योंकि उन दोनों को डर था कि अगर वो अपने घर गए तो सरमुगम उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम राम को देखते हैं जो स्वामी को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। राम स्वामी को रुद्रा और ध्रुव की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या ये दोनों बच्चे पार्किंग लॉट में आए थे। इस पर स्वामी उन फोटो को ध्यान से देखता है और कहता है कि हाँ, ये दोनों सुबह के टाइम अपनी बाइक को लेने आए थे, पर मैंने उन दोनों बच्चों को डांटते हुए कहा कि तुम अपने पापा को लेकर आना, फिर इस बाइक को ले जाना। इधर हम ध्रुव और रुद्रा को देखते हैं जो रात को एक प्लान बनाते हैं। ध्रुव रुद्रा से कहता है कि तुम उन अंकल मतलब स्वामी का चश्मा चुरा लेना और चश्मे के बिना उन अंकल को कुछ दिखेगा नहीं। तब हम दोनों पैराशूट को लेकर चुपके से निकल जाएंगे। फिर जब स्वामी सो रहा होता है तो रुद्रा उसका चश्मा चुराती है और दूसरी तरफ ध्रुव पैराशूट को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर पैराशूट की आवाज से स्वामी जाग जाता है, पर स्वामी को चश्मे के बिना कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। स्वामी अपना चश्मा ढूंढने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में वो नीचे गिर जाता है। तभी ध्रुव और रुद्रा को स्वामी पर दया आ जाती है और वो स्वामी का चश्मा उसे वापस कर देते हैं। अब स्वामी उन दोनों बच्चों पर गुस्सा हो जाता है और उस बाइक को चेन से बांध देता है। उसी बाइक से मिनिस्टर के बेटे की बाइक भी बंधी हुई थी। तभी वहाँ दो गुंडे आते हैं और वो स्वामी को मारने लगते हैं और साथ ही वो मिनिस्टर की बाइक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन ध्रुव और मिनिस्टर की बाइक के एक ही चेन से बंधे होने के कारण वो गुंडे साथ में ध्रुव की बाइक को भी ले जाते हैं। उधर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो उस वैन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं। उधर दूसरी तरफ रुद्रा और ध्रुव वैन का पीछा करने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम ध्रुव और रुद्रा को देखते हैं जो वैन का पीछा करते करते थक जाते हैं और वो बच्चे उसी रोड पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहाँ वही वैन आती है जो आगे से टर्न मारती है। तभी ध्रुव और रुद्रा मौका पाकर उस वैन के पीछे का गेट खोलकर उसमें बैठ जाते हैं। सीन इसके साथ फिर प्रेजेंट में आता है। यहाँ हम लक्ष्मी को देखते हैं जिसे अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो राम के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढिए। तभी शंकर दादा राम से कहते हैं कि वो बच्चे सरमुगम से डरकर भाग रहे हैं, उन्हें अपने पापा से डर लगता है। इसके बाद राम सरमुगम को कॉल करके कहता है कि तुम तुरंत थाने आओ और उधर मोहन शिव को कॉल करके कहता है कि तुम मिनिस्टर की बाइक को ढूंढो और जैसे ही बाइक मिल जाए तो मुझे कॉल करना। यहाँ हमें शिव की असलियत का पता चलता है और हम देखते हैं कि वो बाइक शिव ने ही चुराई होती है। शिव उस बाइक को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था और शिव और उसका दोस्त राजू उस वैन को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ राम मोहन से कहता है कि थोड़े टाइम पहले एक वैन यहाँ से गई थी। तभी राम के पास एक ऑफिसर का कॉल आता है और उसे बताता है कि सर, हमें वैन की लोकेशन का पता चल गया है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। तब राम जल्दी से थाने पहुँचता है और उसे पता चलता है कि वो वैन तो दूसरे शहर की तरफ जा रही है और साथ ही वो दोनों बच्चे भी उसी वैन में हैं। यहाँ राम एक बार फिर से एसआई शिवम से कहता है कि सर, वो वैन शहर की तरफ जा रही है, हमें उस वैन को रोकना होगा। पर इस बार भी शिवम उसकी मदद नहीं करता, इसीलिए राम खुद उन बच्चों को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम रुद्रा और ध्रुव को देखते हैं जो वैन में बैठे होते हैं। रुद्रा को अचानक बहुत तेज प्यास लगती है। तब ध्रुव चुपके से शिव की बोतल उठाता है। उधर राम अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तभी गोपाल राम से कहता है कि सर, आप चाहो तो मेरी कार लेकर जा सकते हो। अब राम, सरमुगम और लक्ष्मी गोपाल की कार में बैठकर जाने लगते हैं। उधर शिव वैन चला रहा होता है। तभी उसे पीछे से बाइक के गिरने की आवाज आती है। तब उसका दोस्त राजू पीछे बाइक्स को चेक करने जाता है। दरवाजा खुलता देख ध्रुव और रुद्रा अपने ऊपर पास में रखा हुआ एक कपड़ा डाल लेते हैं। उसी दरमियान वहाँ एक पुलिस की जीप आ जाती है। वो राजू से पूछती है कि इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो। इस पर राजू उस ऑफिसर से झूठ बोल देता है कि हमारी वैन का टायर पंक्चर हो गया था, हम उसे ही चेंज कर रहे थे। और फिर शिव वैन को दूसरे शहर की ओर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ राम भी गोपाल की कार को लेकर तेजी से चोरों की ओर बढ़ने लगता है। इधर ध्रुव रुद्रा का बर्थडे वैन में ही मनाता है। रुद्रा ध्रुव से कहती है कि हम बाइक लेकर कब जाएंगे। तब ध्रुव रुद्रा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी शिव वैन को एक जंगल के बीचों बीच रोकता है और वो राजू से कहता है कि अगर हमें इस शहर का बॉर्डर पार करके दूसरे शहर जाना है तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारी वैन पर हमला हुआ है। तब हम पुलिस की चेकिंग से बचकर और खुद को बेचारा और लाचार दिखाकर यहाँ से निकल पाएंगे। शिव को पता था कि शहर में दंगे हो रहे हैं। इस बात का फायदा उठाकर शिव अपने वैन के सामने वाले शीशे पर एक पत्थर मारता है जिससे वो शीशा टूट जाता है और वो राजू को वैन के पास छोड़कर हल्का होने के लिए चला जाता है। मौका पाकर ध्रुव और रुद्रा अपनी बाइक को ले जाने लगते हैं, पर राजू को बाइक की आवाज आ जाती है और वो वैन की तरफ आने लगता है। पर रुद्रा और ध्रुव वैन के नीचे जाकर छुप जाते हैं।
तभी वहाँ शिवा भी आ जाता है। उसे उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो उन दोनों बच्चों को वैन के नीचे छुपा देख लेता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों बच्चे शिव से कहते हैं कि हमें मत मारिए, हमें अपने घर जाना है। पर शिव उनकी नहीं सुनता। शिव जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा हाथी आ जाता है, जिसे देखकर शिव डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम राम को देखते हैं। तभी उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, पर राम उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो और सो जाओ। फिर राम तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। उधर हम रुद्रा और ध्रुव को देखते हैं जो रोड पर जा रहे होते हैं। उन्हें सामने एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो दोनों चुपके से उसमें जाकर बैठ जाते हैं। राम फिर दूसरे शहर के बॉर्डर पर पहुंचता है और वहां के ऑफिसर से कहता है कि एक वैन आपके शहर में आई है और उस वैन में 2 बच्चों को किडनैप करके ले जाया जा रहा है, इसलिए हमें उस वैन को पकड़ने के लिए आपके शहर में जाना होगा। पर वो ऑफिसर राम को शहर के अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि शहर के अंदर काफी दंगे हो रहे हैं। अब ये सब देखकर सरमुगम लक्ष्मी पर अपना गुस्सा निकालने लगता है और उसे एक चांटा मार देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम अपने बच्चों का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाती। इस पर लक्ष्मी कहती है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से हो रहा है। आप बात बात पर उन बच्चों को मारा करते थे, कभी भी आपने उन बच्चों को प्यार से ट्रीट नहीं किया, इसीलिए वो आपसे नफरत करते हैं। ये बात सुनकर सरमुगम बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो ऑफिसर राम से कहता है कि हम बस 3 लोगों को अंदर जाने की परमिशन दे सकते हैं और कुछ देर में हमारे ऑफिसर्स आपको शहर के अंदर ले जाएंगे। जिसके बाद राम सरमुगम को बताता है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, तब जाकर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। मुझे पता है कि एक बाप बनने की चाहत क्या होती है, पर जब हम बाप बन जाते हैं तब हमें नम्रता से पेश आना चाहिए और अपने बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। फिर राम सरमुगम से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के लिए चेंज होना होगा, नहीं तो तुम अपने बच्चों का प्यार खो दोगे। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स लक्ष्मी, सरमुगम और राम को लेकर शहर जाते हैं और शहर में जाकर उस वैन को ढूंढने लगते हैं। उधर हम ध्रुव और रुद्रा को देखते हैं जो अपनी बाइक को ढूंढने लगते हैं और तभी ध्रुव को अपनी बाइक मिल जाती है और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उस एरिया में दंगे होने लगते हैं और दंगे में लोग उनकी बाइक को आग के हवाले कर देते हैं। रुद्रा और ध्रुव उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और दंगे में उनकी बाइक जलकर राख हो जाती है। उधर हम राम, सरमुगम और लक्ष्मी को देखते हैं जो एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं, जहां उन्हें टीवी पर रुद्रा और ध्रुव दिखाई देते हैं। अपने बच्चों को देखकर लक्ष्मी और सरमुगम दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी ऑफिसर्स सरमुगम से कहते हैं कि अभी शहर में काफी दंगा हो रहा है, इसलिए आप लोगों को यहीं रुकना चाहिए। लेकिन सरमुगम उनकी बात नहीं मानता और वहां से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे रुद्रा और ध्रुव मिल जाते हैं, लेकिन ध्रुव अपने पापा को देखकर वहां से भाग जाता है क्योंकि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। तब सरमुगम ध्रुव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, पर ध्रुव भागते हुए जाकर एक कोने में छुप जाता है। पर सरमुगम उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। तब ध्रुव अपने पापा सरमुगम से रोते हुए कहता है कि पापा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे या परेशानी हो। इस बात पर सरमुगम ध्रुव से कहता है कि ध्रुव, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ और मेरे लिए मेरी बाइक से ज्यादा तुम लोग कीमती हो। और इतनी बातें सुनते ही ध्रुव सरमुगम को गले से लगा लेता है और फिर सरमुगम और लक्ष्मी अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद राम शहर में शिव को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर शिव यहाँ पर क्यों आया होगा। इसीलिए वो शिव के पास जाने लगता है, लेकिन शिव राम को देखकर भागने लगता है। तभी शिव एक कार से टकराता है और जमीन पर जाकर गिर जाता है और उसके बैग से बहुत सारे पैसे गिरे होते हैं। तब राम शिव के पास वो पैसे देखकर समझ जाता है कि शिव ने ही वो बाइक चुराई थी और वो शिव को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ सरमुगम अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस जाने लगता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का मैसेज तो आप समझ ही गए होंगे कि एक पिता बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बन जाएं तो अपने बच्चों को ट्रीट कैसे करना है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके रवैये से ही घर का माहौल बिगड़ता और संवरता है। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।